हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे डायग्राम। पिछले वीडियो में मैंने आपको रे डायग्राम के कुछ रूल्स बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। आज हम सीखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा पहले मैं ये बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ ए रे डायग्राम इन ए कॉनकेव मिरर। कौन, यहाँ ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो भी वस्तु है कहाँ पे, या जो वस्तु है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया, या सी से परे रखा गया, या सी पर हो, या सी और एफ के बीच में हो, या फिर एफ पर हो, या बिटवीन एफ एंड पी पर। हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। तो अब एग्जामिनर क्या करता है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, वो आपको 4 मार्क्स का पूछ लेगा। आपको या तो मतलब 4 सेट होते हैं, चारों सेट में अलग अलग, या तो ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा या तो। अब ये 6 के 6 एक साथ वो कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ कोई एक ही क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वैसी वैसी आपको फॉलो करते रहना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको उस पर भी स्केल और पेंसिल के हेल्प से भी करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एक सिंपल सी लाइंस खींच लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अभी हम दूसरा कर रहे हैं बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है सीधी। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच लिया यहाँ से यहाँ। ठीक है। अब ध्यान रखें आपको क्या करना, अगला स्टेप आपको क्या करना, कंपास लेना है। ठीक है, कंपास लेना। कंपास का जो पिन होता है वो यहाँ पे रखो, किसी भी एक पॉइंट पे रख दो। मैंने मान लिया यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कंपास का पिन यहाँ पे रखे। फिर उसको क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर खोलो। 6 सेंटीमीटर खोल के मान लो उसकी पेंसिल यहाँ पे आएगी। तो आप क्या करोगे, एक कॉनकेव मिरर टाइप का एक ऐसा बना दोगे। कंपास की हेल्प से अच्छा बनेगा थोड़ा। मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा बन गया। तो अब आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर तो ये हो गया। अब बिल्कुल बीच में मतलब 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 सेम डिस्टेंस होना चाहिए। यहां से 1 1 2 3 और ये भी 1 2 3, मतलब सेम डिस्टेंस होना चाहिए। 3 ये 3 ये। ठीक। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या होता है, ये होता पी। ओके, ये होता हमारा क्या होता है, एफ। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सब बता दिया। फिर ये क्या होता है हमारा सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने बोला, हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें। जो ऑब्जेक्ट है वो सी से परे है, मतलब सी से परे है। हमारा सी कहाँ है, यहाँ पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ, सी से परे, यहाँ इधर कहीं कहीं भी हो सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है सी से इधर कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी से परे कहीं भी, तो मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेम ऐसे ही करना आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको ये फॉलो करना। ठीक। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम रख दिया ए और बी। ठीक। तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई इमेज बनानी है, हमारे इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जहां भी 2 लाइट मिलेगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट अब यहां से लाइट पास करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट गई, ये लेंस से टकराएगी। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो हमेशा कहां से गुजरती है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया था, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो हमेशा कहां से पास होती है, वो हमेशा फोकस से पास होती है। वो आप इस तरह से फोकस से पास कर देंगे, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब आप क्या करोगे, इसको दिखा दोगे एक रे के थ्रू। हाँ भाई, यहाँ से लाइट गई, ये इससे टकराई और इससे टकरा के क्या हो गई, इस इधर की ओर डाइवर्ट हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, लाइट के लिए कितनी लाइट, मतलब किसी भी रे का डायग्राम बनाने के लिए किसी भी, तो उसके लिए हमें कितनी लाइट चाहिए होती है, 2 लाइट। तो हमारे पास एक लाइट तो हो गई, एक लाइट तो यहाँ से ये सीधा गया, इससे टकरा के वापस आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए दूसरी लाइट। तो दूसरी लाइट आप क्या करोगे, या तो फोकस से पास करो। ठीक है, या तो फोकस से पास करो या फिर सी से पास करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक। तो मैं क्या करूं, मैं यहां से फोकस से एक लाइट दूसरी को पास कर देता हूं। यहाँ से ये इसी की इमेज चाहिए ना, तो मैं इसको फोकस से पास करता हूँ यहाँ से ऐसे।
ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, आप पेंसिल स्केल की सहायता से बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये अब मैंने बताया था, जब भी कोई लाइट फोकस से गुजरती है तो वो क्या करता है, वो लाइट फोकस से गुजरकर किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अब ये लाइट इस लेंथ से टकराकर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये लाइट इससे टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जहां भी दो लाइट मिलेगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे इमेज का, यहाँ पे दो लाइट कहाँ मिल रही है, यहाँ पे दो लाइट मिल रही है इस वाले पॉइंट पे। तो जहां पे भी दो लाइट मिलेगी वहां पे आप क्या करोगे, एक लाइन खींच, ये लाइन खींचती है, ये हमारी क्या हो गई, इमेज। क्या हो गई, इमेज। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी शो कर दे, लाइट यहाँ से ऐसे गई थी, फिर लेंस से टकरा के इधर की ओर डाइवर्ट हो गई थी। तो जहां पे भी दो लाइट मिलेगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये बन गया। अब ये देखो, ये ए और ये बी। ठीक है, तो अब हमें इमेज के बारे में लिखना है। तो इमेज कैसी बनी, अब हम लिखेंगे कि इमेज, जो भी इमेज बनी है हमारी, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या, अब हम उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो हम देख सकते हैं कि इमेज कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच। तो यहाँ पे लिख देंगे इमेज जो बनी है बिटवीन सी और एफ के बीच में बनी। ठीक है, दूसरी चीज कि जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, पहले सीधी बनी है कि उल्टी। यहाँ पे ए भी है तो ये ए हो गया, ये भी है। इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है, तो उल्टी के लिए मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था, इन्वर्टेड। ठीक है, अगर सीधी बनी होती तो हम क्या लिखते, तो बोलते इरेक्ट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो लाइट आपको सच में दिखे कि हाँ भाई सच में दो लाइट यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, रियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लाइट यहाँ पे सच में, एक लाइट ये रही और दूसरी लाइट ये रही, ये सच में यहाँ पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं वास्तविक। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हैं, इमेज जो पहले से कैसी बनी, वो छोटी की बड़ी, पहले से इमेज बनी है, देख सकते हैं पे ये पहले बड़ी थी, अब यहाँ पे छोटी, तो स्मॉल। ठीक, ये चारों चीज आप इतना लिखोगे तो आपके यहाँ मिलेंगे 4 मार्क्स फुल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन की, इसलिए हम अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। ठीक है, अब हम उसके लिए बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ऐसी ही सिंपल लाइन खींच लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपास रखें, कंपास की जो पॉइंट होता है यहाँ पे रखें, और 6 सेंटीमीटर या अपने हिसाब से जितना, जिससे आप आसानी से आधा करते, मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रख के एक यहाँ पे क्या बना लूंगा, कॉनकेव मिरर। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा पी, फिर यहाँ सेम आधे डिस्टेंस पे यहाँ पे होता है हमारा एफ। ये ध्यान रखिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये होता है हमारा पी, ये होता है हमारा सी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, हमने ऑब्जेक्ट को रखना सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देंगे। तो मैंने रख दिया यहाँ पे सी और एफ के बीच। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी और एफ के बीच में रख दिया। ठीक है, अब सी और एफ के बीच में रख दिया। अब हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है दो रे की। तो सबसे पहली लाइट कैसे जाएगी, हमेशा पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इससे टकरा के फिर क्या हो जाएगा, इससे टकरा के कहां से गुजरेगी, हमेशा एफ से पास हो जाएगी, ये यहां से पास हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम दिखा देंगे कि रे यहां से गई और यहां से ऐसे इस तरह से ये पास हो गई। ठीक, अब आते हैं दूसरी रे पे। पहली रे तो हमें मिल गई, अब दूसरी रे के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो दूसरी रे के लिए आप या तो कर सकते हो एफ से पास करके इधर को ऐसे, तो या फिर आप क्या कर सकते हो सी से भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ से ही पास करते हैं इसे। तो एफ से पास करेंगे, मान लो यहां से ये रे गई, एफ से टकराई,
फिर लेंस से टकरा के क्या हो जाएगी, लेंस नहीं मिरर से टकराएगी, मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि जो लाइट है वो सच में मिल रही, जहां पे भी दो लाइट मिलेंगी वहां पे हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, जिससे हम बता सकें कि यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, ये हमारी, ये ए, ये बी, ये ए, ये, तो हमारी लाइट कैसे गई, तो हम इसको शो कर देंगे, यहाँ से ऐसे गई थी और इस मिरर से टकरा के इस तरह से डाइवर्ट हो गई। तो अब हमें यहाँ पे लिखना इमेज के बारे में। अब इमेज कैसे कैसे बनी है, अब हमें ये सब लिख के बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इमेज कहाँ बनी है, इमेज सी के परे बनी है, तो बियॉन्ड सी, मतलब सी के परे ही बनी है, सी के बियॉन्ड बनी है ना, तो हम लिख देंगे सी के बियॉन्ड में। दूसरी बात, इमेज पहले से बड़ी बनी है कि छोटी, हम देख सकते हैं इमेज पहले से बिगर, बिगर इन साइज। तीसरी बात, इमेज पहले सीधी थी, अब कैसी बनी है, लेकिन उल्टी बनी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, चौथी, इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो लाइट सच में हमें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए इमेज कैसी बनेगी। ठीक, आप इतना लिखोगे आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आने लग गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जो इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम आप कहाँ रखेंगे, ऐप पर। आपको ये सब खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको समझ में आएगा। सेम, सबसे पहले आपको क्या कर देना, एक लाइन खींच लेना, फिर यहाँ पे प्रकार की जो पॉइंट होता है यहाँ पे रखोगे, फिर वहां से एक 6 सेंटीमीटर दूर एक मिरर बनाओगे। मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा होता है P, और सेम हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा F, और ये होता है हमारा C। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है अब F पर है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैंने F पर रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसका नाम A और इसका नाम B। ओके, तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहली रे होगी वो क्या करेगी, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, हमारे मिरर से टकरा के वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ये हमारी फोकस से पास हो। ठीक है, अब दूसरी बात, जो हम रे भेजते थे, जो हम दूसरी रे पास करते थे, हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में देखा कि हमने रे जो पास की थी हमने F से पास की थी, लेकिन अब यहाँ पे पहले अब यहाँ से पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे F पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से अब रे पास नहीं। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा C। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, C से रे को पास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से C से रे को पास करते हैं, यहाँ से। अब मान लो यहाँ पे भी ये है हमारा बिल्कुल मिडिल से। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे अगर हम मिरर के साइज को बढ़ाते तो ये मिरर से टकरा के फिर क्या हो जाती है, बिल्कुल इसके, अगर हम इसके इमेज वो मिरर को थोड़ा बढ़ा ले इस तरह से, तो यहाँ से टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, सीधा वापस। अब मैंने बताया था जो भी रे सी से पास होती है वो हमेशा टकरा के उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है। तो हम इसी तरह से इसको यहाँ से ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 रे है, ये आपस में क्या पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल है तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो अब हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे पहली चीज, इमेज कहाँ बनी, इमेज कहीं बनी नहीं रही तो क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, दूसरी चीज, जो इमेज का साइज जब इन्फिनिटी पे बना तो इसका हमें साइज का भी पता नहीं चलेगा। अभी लाइट क्या है, ये पैरेलल बनेगी, पैरेलल लाइट। ओके, बस हम यहाँ से हम 2 ही चीजें बता सकते हैं, ना हम इसके साइज को बता सकते हैं क्योंकि हमें इमेज बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है,
ना हम ये बता सकते हैं कि ये उल्टी बनी है या कि सीधी बनी है, बस हम ये दोनों चीज बताएंगे। इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, और जो लाइट है पैरेलल है, बस हम ये दो चीजें इतना बनाओगे आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता देते हैं, हाँ भाई लाइट यहाँ से गई थी फिर वापस आके इधर ऐसे हो गई, ये लाइट ऐसे गई थी फिर ये इससे टकरा के मिरर से टकरा के इधर की ओर डाइवर्ट। ठीक है, ये आपको एरो जरूर देना है, ठीक है, जिससे पता चल सके। तो ये सब आपको पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से बनाना, तभी आपको इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा जैसा मैं बना रहा हूं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तब तक आप जितना भी मैंने आपको बताया वो आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको पेंसिल और स्केल के हेल्प से बताऊंगा, बट जितना मैंने बताया अगर आप नोवन अच्छे से समझा होगा तो वो आप आराम से बना लोगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से बता सकते हैं, फिर मैं आपको वो सब चीज़ें, ये सब जो इमेज है पेंसिल और स्केल के हेल्प से बिल्कुल करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू।